हेलो एवरीवन, मैं संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। आज हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में, आर्थिक नियोजन के बारे में। आर्थिक नियोजन के बारे में कल अपन पढ़ेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके इम्पोर्टेंस क्या हैं, पक्ष में तर्क क्या हैं, विपक्ष में तर्क क्या हैं, क्योंकि आपके लिए जो क्वेश्चंस आएंगे वो थ्योरेटिकल आएंगे, लघुतरात्मक, निबंधात्मक, लेकिन इसका जो बेस है इकोनॉमिक प्लानिंग का, आज उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है। इकोनॉमिक प्लानिंग आर्थिक नियोजन का अभिप्राय राष्ट्र की उस नियंत्रित एवं विवेकपूर्ण व्यवस्था से लिया जाता है जिसमें आर्थिक क्रियाओं का संचालन पूर्ण निश्चित उद्देश्य के अनुरूप अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। यानी आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससे कि आर्थिक क्रियाओं का संचालन सही प्रकार से हो सके और उसका अधिकतम उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना होता है। जब अपना देश आज़ाद हुआ तब देश की कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी ख़राब थी। उसको बढ़ावा देने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई और 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए उन्होंने आर्थिक नियोजन का सहारा लिया और 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग के अध्यक्ष उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष श्री गुलजारी लाल नंदा बने थे। योजना आयोग देश के आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को निष्पादित करने का कार्य करता था। उसके लिए एक एनडीसी की स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना अगस्त 1952 में हुई थी, जो योजना आयोग को संस्तुति देती थी, जो योजना आयोग के लिए मानना बाध्यकारी होता था। तो इकोनॉमिक प्लानिंग आर्थिक नियोजन के अंतर्गत मेन क्या था? इकोनॉमिक प्लानिंग के अंतर्गत पंचवर्षीय जो योजनाएं प्रारंभ हुई अपने देश में, उनका वर्णन इकोनॉमिक प्लानिंग में किया जाता है। आर्थिक नियोजन में उनका वर्णन किया जाता है। उनके बारे में समझना पहले आवश्यक है। फिर कल की क्लास में अपन नियोजन के महत्व, पक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क, विशेषताएं, जो थ्योरेटिकल पार्ट हैं वो कल पढ़ेंगे। आज इस पे फोकस करते हैं। योजनाएं की बात करें तो सबसे पहले प्लानिंग जो योजना बनी, प्रथम योजना, उसकी अवधि थी 1951 से 56। यह जो योजनाएं हैं 12 योजनाएं हैं टोटल। इनमें से कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ वही बिंदु लिखे हैं जो अधिकतर एग्जामों में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, अतः आपको थोड़ा इन पे फोकस ज़्यादा रखना है। प्रथम योजना 1951 से 56 की अवधि के लिए बनाई गई थी। ये मॉडल था इसका, हेरेड डोमर मॉडल पर ये आधारित थी। और जो प्रथम योजना बनी इसमें कृषि एवं सिंचाई पर अत्यधिक ध्यान दिया गया, क्योंकि उस समय अपना देश आज़ाद ही हुआ था। उस समय पहली प्रायोरिटी एग्रीकल्चर को देना था, क्योंकि खाद्यान्न की समस्या बहुत जोर पे थी उस टाइम, तो एग्रीकल्चर को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा गया था। इसी में 1952 में सामुदायिक विकास केंद्र की स्थापना हुई। द्वितीय योजना की बात करें तो द्वितीय योजना 1956 से 51 की अवधि के लिए बनाई गई, इसी में क्रियान्वित हुई। ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। जो द्वितीय योजना थी ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस को सांख्यिकी का जनक कहा जाता है और उसी की याद में प्रतिवर्ष सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस की याद में प्राथमिकता आधारभूत एवं पूंजी उद्योगों को दी गई थी, क्योंकि फर्स्ट जो योजना बनी उसमें कृषि एवं सिंचाई पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, तो कृषि में थोड़ी बढ़ोतरी हुई। उसके बाद जब कृषि में थोड़ी स्थिरता आ गई, थोड़ा विकास हुआ, तो उसके बाद द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना आई उसमें इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया गया। और इसी के चलते 3 महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हुए, जो राउरकेला जो उड़ीसा में स्थापित हुआ, भिलाई जो छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ और दुर्गापुरा जो पश्चिमी बंगाल में स्थापित हुआ। तो 3 आधारभूत उद्योगों की स्थापना की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि थी 1961 से 66। इसका मॉडल था सुखमय चक्रवर्ती और जे.एस. सैंडी मॉडल पे ये आधारित थी। इसमें प्राथमिकता दी गई कृषि की अवहेलना किए बिना उद्योगों का विकास। जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी इसमें दोनों को साथ चलकर लेने की बात कही गई। इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देना है लेकिन कृषि की भी अवहेलना नहीं करनी, यानी दोनों का विकास साथ में हो। ये इस योजना की प्रायोरिटी दी गई थी, प्राथमिकता दी गई थी। लेकिन तीसरी योजना को सबसे असफल योजना माना जाता है।
जितनी भी योजनाएं बनी, 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं अब तक, इसमें सबसे असफल योजना तृतीय योजना को माना जाता है। उसके क्या कारण रहे, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे असफल योजना कौन सी रही। तीसरी जो योजना थी वह सबसे असफल मानी गई है। इसके कारण थे रीजन 1961 में चीन से युद्ध हो गया, 1962 में पाकिस्तान से युद्ध हो गया, 1956 और 66 यह अवधि जो 1 साल की अवधि 1965 से 66 में अकाल पड़ गया था इंडिया में। इस वजह से तीसरी योजना का जो लक्ष्य रखा गया था वह प्राप्त नहीं किया गया, अच्छी प्रकार से क्रियान्वित नहीं हो सकी और ये लक्ष्यों को दूर दूर तक प्राप्त नहीं कर सकी, यानी काफ़ी दूर रह गए लक्ष्य जो निर्धारित किए गए थे। इस वजह से तृतीय योजना को सबसे असफल योजना माना जाता है। फिर जब पता चला कि ये तृतीय योजना में ये कारण घटित हो गए, तब इसका मुख्य उद्देश्य जो मेन ऑब्जेक्ट ये रखा गया था, कृषि की अवहेलना किए बिना उद्योगों का विकास, इसको बदल के इन्होंने अर्थव्यवस्था को ट्रैक ऑफ तक पहुंचाना उद्देश्य मान लिया कि अर्थव्यवस्था को कम से कम उस स्थिति तक तो लाया जाए जहां से ट्रैक ऑफ यानी एक बराबर की स्थिति में लाया जाना चाहिए, ना हानि हो ना लाभ हुआ हो। तो उस अवस्था तक पहुंचने का इन्होंने एक उद्देश्य बनाया था। नेक्स्ट बात करें इसी के बाद 96 से 1969 यानी 3 साल की अवधि तक योजना अवकाश रहा। इसमें कोई योजना प्रारंभ, पंचवर्षीय योजना प्रारंभ नहीं की गई। ये योजना अवकाश, ये जो अवधि है 3 साल की, ये योजना अवकाश के नाम से जानी जाती हैं। हरित क्रांति योजना का प्रारंभ हुआ 1966 में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई। अगर क्वेश्चन में तृतीय या चौथी योजना, ये बेसिकली योजना अवकाश के दौरान हुई थी, यानी फिर भी अगर एग्जैक्ट ईयर नहीं दे रखा, केवल योजना दे रखी है कि पहली योजना, तीसरी योजना, 5वीं योजना, 8वीं योजना, तो आपको तीसरी योजना करना है। बेसिकली ये जो हरित क्रांति स्टार्ट हुई थी, ये योजना उस टाइम अवकाश में थी। उस समय कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं थी, अवकाश चल रहा था। लेकिन फिर भी जो तृतीय योजना की अवधि थी वो 66 तक मानी जाती है, इस वजह से तृतीय योजना में इसको गिना जाता है। चौथी योजना ये प्रारंभ हुई 1969 से 1974 तक। मॉडल खुले संगत मॉडल पर आधारित थी, प्राथमिकता वही कृषि एवं सिंचाई पर ज़्यादा फोकस किया गया। और चौथी जो योजना थी उसमें 1969 में MRTP एक्ट लागू किया गया, एक अधिकारात्मक प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि MRTP एक्ट कब लागू हुआ, तो ये 1969 में लागू हुआ है। 5वीं योजना जो 1974 से 79 तक की अवधि तक इसकी अवधि रखी गई थी, मॉडल थी आगत निर्गत मॉडल पर। 20 सूत्री कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ, उसकी अवधि थी 1975 में यह प्रारंभ हुआ। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो 1974 में प्रारंभ हुआ था, यह भी पंचवर्षीय योजना का पार्ट था। पंचवर्षीय योजना एकमात्र ऐसी योजना थी जिसे 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। इसके पीछे क्या कहानी थी? इसके पीछे यह बात है कि जनता सरकार ने इस योजना को 1978 में ही समाप्त कर दिया गया। 1978 में जनता सरकार थी, जनता सरकार आई, उन्होंने इसको समाप्त कर दिया। और 1978 में ही इस योजना को समाप्त करके रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना प्रारंभ की गई थी। लेकिन फिर से कांग्रेस सरकार 1980 में सत्ता में आई और रोलिंग प्लान को समाप्त करके 1980 से उन्होंने 6ठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ कर दी गई। तो एकमात्र ये पंचवर्षीय योजना एक ऐसी योजना थी जो 1978 में ही समाप्त कर दी गई थी, यानी जो इसकी निश्चित अवधि थी 74 से 1979 तक, लेकिन इसको 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। तो एकमात्र एक ऐसी योजना जिसको उसकी निश्चित अवधि से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था, वो कौन सी योजना थी? वो 5वीं योजना थी। और अगर क्वेश्चन पूछे कि अनवरत योजना कब प्रारंभ हुई, तो अनवरत योजना 1978 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट बात करें 6ठी योजना की। इसकी जो टर्म थी ये 1980 से 1985 तक थी। इसकी प्राथमिकता गरीबी हटाना व रोजगार सृजित करना था। कैलोरी आधारित माप का मापन की अवधारणा इसी योजना में प्रारंभ हुई। जो कैलोरी आधारित अपन मानते हैं कि गाँव में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी जिस व्यक्ति को मिल रही है वह गरीब नहीं है। जो गरीबी आधारित कैलोरी मापन की जो अवधारणा थी, यह 6ठी पंचवर्षीय योजना से लागू हुई थी। नेक्स्ट है 7वीं योजना। इसकी अवधि 1985 से 90। प्राथमिकता ऊर्जा व खाद्यान्न को दी गई। पहली बार रोटी, कपड़ा और उत्पादकता पर जोर दिया गया 7वीं योजना में। 1990 में
सातवीं योजना 1990 में समाप्त हो गई। उसके बाद 1990 में आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ एवं राजनीतिक अस्थिरता रही। परिणाम स्वरूप 1990 से 92 तक वापस अवकाश हो गया। तो एक बार तो योजना अवकाश कब रहा, एक बार तो योजना अवकाश तृतीय जो पंचवर्षीय योजना थी उसके बाद रहा 1966 से 69 तक, और दूसरा अवकाश आया 1990 से 92 तक। इसके बाद वापस आठवीं योजना प्रारंभ हुई 1992 से 1997 तक के लिए। इसका मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर बेस्ड, ये आधारित थी। प्राथमिकता दी गई मानव विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार विकास को इसमें प्रायोरिटी दी गई। आठवीं योजना एकमात्र ऐसी योजना थी जिसके 3 व्यक्ति अध्यक्ष रहे। वो 3 व्यक्ति कौन कौन से थे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी बार। नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और देवगौड़ा जी, ये 3 व्यक्ति थे जो पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष रहे, 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष रहे। 9वीं योजना की शुरुआत 1997 से 2002 के बीच ये योजना चली। प्राथमिकता सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास। योजना जो 9वीं योजना थी 1997 से शुरू हुई, लेकिन एनडीसी की स्वीकृति 1999 में मिली। तो जो भी है 12 पंचवर्षीय योजना चली, इनमें 2 पंचवर्षीय योजनाएं ऐसी थी जिनको स्वीकृति इनके प्रारंभ होने के बाद मिली। एक तो पहली पंचवर्षीय योजना थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन एनडीसी बनी ही जो राष्ट्रीय विकास परिषद थी उसकी स्थापना ही 1952 में हुई थी। तो सीधी सी बात है कि उसके लिए स्वीकृति 1952 या उसके बाद में ही मिली है। और एक ये 9वीं योजना थी जो स्टार्ट 1997 में हो गई थी, लेकिन एनडीसी की स्वीकृति 1999 में मिली थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। 9वीं योजना में 4 क्षेत्रों पर विशेष फोकस दिया गया। वो 4 क्षेत्र थे: जीवन की गुणवत्ता, रोजगार सृजन, क्षेत्रीय असंतुलन और आत्मनिर्भरता। इन 4 क्षेत्रों पर अत्यधिक फोकस दिया गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना में। अब बात करें 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि थी 2002 से 2007 के लिए। मॉडल था ये आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। सबसे सफल योजना 10वीं योजना को माना गया है। यदि क्वेश्चन आए कि पंचवर्षीय योजना में सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। 11वीं योजना अवधि 2007 से 2012 के लिए बनाई गई। प्राथमिकता तीव्रतर व अधिक समावेशी विकास की ओर, ये इसका मोटिव था। इसके बाद 12वीं योजना 2012 से 17 की अवधि के लिए बनाई गई। इसकी प्राथमिकता तीव्र, सतत व अधिक समावेशी वृद्धि। इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसमें अलग है थोड़ा सा। तीव्र, सतत व अधिक समावेशी वृद्धि इसका लक्ष्य प्राथमिकता रखी गई। लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य ओनली में आर्थिक विकास से संबंधित लक्ष्य जो डिसाइड किया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में, वो मैं बता रहा हूँ। जीडीपी प्राप्त करने का, वैसे टोटल जो 12वीं प्लान था उसका लक्ष्य 8% रखा गया था, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ से संबंधित जो लक्ष्य थे वो इंडिविजुअल रखे गए। उनमें जीडीपी 8% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। एग्रीकल्चर 4% प्राप्त करने का रखा गया। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 10% रखा गया था, जिसको बाद में संशोधित करके 7.1 रख दिया गया। सेवाएं के क्षेत्र में 9% रखा गया। उद्योग इंडस्ट्री क्षेत्र में 7.6% रखा गया। ये जो लक्ष्य हैं ये इंडिया के रेफरेंस में है, भारत के रेफरेंस में हैं ये लक्ष्य जो रखे गए थे। ये काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, इस वजह से मैंने बताया है। अब पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना लास्ट योजना थी जिसकी अवधि 2012 से 17 थी, लेकिन बीच में ही नीति आयोग प्रारंभ कर दिया गया। इन योजना जो पंचवर्षीय योजनाएं थी इनको समाप्त करके इनकी जगह नीति आयोग प्रारंभ कर दिया गया है, और वो प्रारंभ 1 जनवरी 2015 से ही हो गया है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है अब कंपटीशन एग्जाम में कि नीति आयोग कब प्रारंभ हुआ। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से प्रारंभ हुआ। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री और अभी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उपाध्यक्ष जब नीति आयोग आया था उसके उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थी। नीति आयोग के बारे में हम विस्तार से आगे एक दिन और डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ इतना ही नीति आयोग के बारे में। इकोनॉमिक प्लानिंग एक
प्लान था जिससे कि देश को आर्थिक विकास की गति मिल सके। इस वजह से इन्होंने योजना आयोग का सहारा लिया, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई जिससे कि देश का एक संतुलित बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग के पीछे की थ्योरी है जहाँ से अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको ज्ञात होना ज़रूरी है। कल हम बेसिकली जो आपके टॉपिक में हैं, जैसे विशेषताएं क्या हैं, इम्पोर्टेंस क्या है, पक्ष में तर्क क्या है, विपक्ष में तर्क क्या है, वो अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।